किया मैंने इस 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए। तुम तो जानती थी ना माँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। पर सवाल 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का था। इसलिए मैंने सबसे पहले प्रतिमा मौसी को ढूंढा। उन्होंने एक मजबूर औरत को खोजा। मजबूरी ने उस औरत को मजबूर कर दिया कि वो अपनी कोख किराए पर दे। मजबूरी क्या क्या नहीं करवाती। एक और प्रतिमा मौसी उसे लेकर दार्जिलिंग चली गई और मैं भी यहाँ बीमारी का नाटक करके वहां चली गई। रिस्क तो था, लेकिन 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए करना पड़ा। बट तनिष, हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें ही मिलेगी? 100% श्योर। मैंने खुद दादी माँ को कहते हुए सुना था। तू चिंता क्यों करता है आनंद? तेरे बाबूजी ने बराबर के हिस्से किए हैं। जो पहला बच्चा होगा उसे पनवेल की 50 एकड़ जमीन मिलेगी और जो दूसरा बच्चा होगा उसे उरण के 50 एकड़ जमीन मिलेगी। वही तो माँ, आप जानती हैं आज की तारीख में पनवेल वाली जमीन के 500 करोड़ रुपए हो गए और उरण वाली जमीन के सिर्फ 34 करोड़ रुपए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। करण को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। 500 करोड़ कब मिलेंगे? कब होगा फैसला तनिष? आज शाम गणेश पूजा के बाद। हाँ, डिब्बा तो यही है ये। हाँ, इस पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया। और ना ही कभी किसी के साथ कोई ऐसा रिश्ता कायम किया है जिससे मेरे चरित्र पर दाग लगा। लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं एक बिन ब्याही माँ हूँ, बिन ब्याही माँ हूँ, बिन ब्याही माँ हूँ, बिन ब्याही माँ हूँ। तुमसे ज़्यादा पवित्र लड़की मैंने जिंदगी में आज तक पहले कभी नहीं देखी। कभी मौका मिला तुम्हारी पवित्रता की परीक्षा जरूर दूंगा। हमारे 5 लाख तो लौटा दो। हाँ हाँ, पैसे भी किसे चाहिए तुम्हारी हराम की कमाई। हाँ, चलो। बेटा, हमें माफ नहीं करोगी? माना हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती सुधारी भी तो जा सकती है। हाँ, अगर ममता तुम हाँ कहो तो मैं इस सफर का ही नहीं तुम्हारी जिंदगी का भी हम सफर बनना चाहता हूँ। वर्मा, शादी में सभी रिश्तेदारों को भी तो बुलाना पड़ेगा। इसके बच्चे को भी तो बुलाना पड़ेगा। और बच्चे के बाप को
फुलवारी। जी दादी माँ। ये थाली पंडित जी को दे आ। जी। हाँ। दमयंती, करण और शाइना कहाँ है? करण, मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में? शाइना, आज तुम्हारी पति की तकदीर का फैसला होने वाला है। लेकिन मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? शाइना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर साड़ी। चले? आज पता चलेगा कौन सगा है और कौन सौतेला। तेरे बच्चे तो कभी वक्त पे नहीं आते। दादी माँ। कैसी लग रही हूँ मैं? बंदरिया, बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही है। नो 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 वे, फैमिली कम्स फर्स्ट। उन्हें कह दीजिए मीटिंग कल हो। तेरी जगह पैरों में नहीं, यहाँ है। अरे करण, तू वहां क्यों खड़ा है? आना बेटा। तो चले। लेकिन तनिषा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादी। कैसी लग रही हूँ मैं? आज लग रही हो कृष की माँ। अरे सुनो, तुम्हारी माँ है ये। मैं तो कह रहा हूँ उतारो से ट्रेन से। हाँ, उतार, अभी उतार। फायदा उठाना बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो तब होती है जब आप उस मजबूरी में भी अपना फर्ज निभाते और अपने धर्म को नहीं छोड़ते। हाँ, मैं कुमारी माँ हूँ,
माँ हूँ और कोई भी माँ किसी भी सूरत में बेचारी नहीं। वो अपनी ममता से पूरी दुनिया से लड़ सकती है। आज की तारीख में पनवेल वाली जमीन के 500 करोड़ रुपए हो गए और उरण वाली जमीन के सिर्फ 34 करोड़ रुपए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। करण को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। अक्षय, करण, आज मैं आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं। एक 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पनवेल में और एक 34 करोड़ की प्रॉपर्टी उरण में। बाबूजी की आखिरी इच्छा के मुताबिक जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होगा, पनवेल वाली प्रॉपर्टी उसके हिस्से आएगी। और क्योंकि तनिषा ने हमारे घर को पहला वारिस दिया है, इसलिए मैं ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी क्रिश के नाम करता हूं। लेकिन क्योंकि क्रिश अभी छोटा है, तो इसके 21 साल होने तक इस प्रॉपर्टी की केयरटेकर तनिषा रहेगी। वो ही इस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगी। लेकिन इस प्रॉपर्टी का क्या करना है, इस बात का फैसला 21 साल के बाद हमारा क्रिश ही करेगा। महाभारत की तरह अक्षय और करण एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। ये आपने सही नहीं किया। देखो, मैंने वही किया जो ऑलरेडी डिसाइडेड था। एवरी टाइम सारे बेनिफिट्स उस अक्षय को दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट उसका, प्रॉपर्टी उसकी। मुझे तो समझ में नहीं आता सौतेला वो है या मैं। सगा बेटा होते हुए भी मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? पापा का यह फैसला मेरी समझ में नहीं आया। वैसे पापा के इस डिसीजन से ये तो पता चलता है कि उनका इंटेंशन अच्छा है, पर आज वही हुआ जो आपने चाहा था। हमें डर था बिना मां के अक्षय के ऊपर अन्याय तो नहीं होगा, पर अब अक्षय का और उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। अब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ। करण, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं कोई देखो करण, हमारे खानदान का जो कुछ है वो हम सबका है, किसी एक का नहीं। मैं बड़ा धोखा। तनिषा को यह फैसला मंजूर नहीं है। तनिषा इज बॉर्न टू रूल।
अरे रे रे, अब तो 21 साल संभालना है तुम्हें। क्यों राजा बाबू, दूध पियोगे? लेकर आओ। सुसु जाना है, लेकर जाओ। अब यही सब तो करना है मुझे। आफ्टर ऑल आई एम अ केयरटेकर, जस्ट अ केयरटेकर। साल 21 साल ख्याल रखना है तुम्हारा। ऐसा ख्याल रखूंगी जैसे दुनिया की किसी माँ ने अपने बच्चे का नहीं रखा। उठो बहन उठो, मुंबई सेंटर आ गया। जिंदगी कोई जाने ना कब कहाँ बदले रंग ये चले कब तक क्या पता कब कहाँ छोड़े संग हर घड़ी हर मोड़ है एक इम्तिहान कभी रुक